माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, और इस बार जब सरकार बनी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है, कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहाँ उस सत्र में अपने क्षेत्र की सभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट में पिछले 2 वर्षों से हम जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी परामर्श समितियां भी बनाई गई हैं, उनसे परामर्श करने के लिए कुछ बैठकें भी की जाती रही हैं। उसका बहुत बड़ा लाभ उन दिनों में 2 वर्षों में हुआ। इस बार मैं स्पीकर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि 3 महीने पहले और आज अगले बजट के संबंध में कुछ ट्रेनिंग सेशंस कुछ एक्सपर्ट्स को बुला करके ये किए जा रहे हैं। और इसमें हमने भी आग्रह किया है कि जो बजट सत्र में सामान्यतः विधायक अपनी डिमांड्स को उठाते हैं उसकी बजाय अभी 3 महीने पहले यदि अपनी डिमांड्स बता देंगे तो उनको बजट के अंदर समायोजन करना आसान होता है। अन्यथा बजट प्रस्तुत होने के बाद कई बार ऐसी डिमांड्स को समायोजन करना कठिन होता है। तो ऐसा विधायकों ने इस बात को सराहा है और मुझे लगता है कि अभी 3 महीने पहले ही अपने अपने क्षेत्र की डिमांड के हिसाब से अगर बताएंगे तो आगामी बजट में उनको समाहित किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा ये प्रयोग है और इससे विधायकों की ट्रेनिंग होगी, उनकी समझ भी बढ़ेगी और बजट के जो मुख्य पहलू होते हैं उन सब पहलुओं के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी ताकि बजट सेशन में एक अच्छे प्रकार का बजट को पास किया जा सके। एक सर, आपने कर्ज का भी जिक्र किया था, आपने कहा कि हरियाणा एक लिमिट दायरे में कर्ज लेता, दायरे से बाहर नहीं जाते। विपक्ष हमेशा कहता है कि आप लोग कर्ज लेते हैं, घी पीते हैं। ऐसा वैसे तो मैं कई बार कह चुका हूँ, विपक्ष का अर्थ ही विपक्ष की बात करना ही होता है। कभी पक्ष की बात, समर्थन की बात करने का तो कोई अर्थ बनता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हरियाणा सब राज्यों से, आसपास के राज्य हों अथवा दक्षिण के राज्य हों, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा जो जीएसडीपी है वो हर वर्ष बढ़ता है और जितनी मात्रा में जीएसडीपी बढ़ता है उतनी ही मात्रा में हम जो है वार्षिक जो कर्ज वही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे कर्ज की जो लिमिट होती है अभी तक थी 3%, लेकिन कोविड के कारण से इसको 4.5 और 5% भी किया गया। लेकिन हमने अभी भी 3.5% से ऊपर अपना बजट का जो ऋण है वो कभी प्रस्तावित नहीं किया है। और अब आगे हम विचार करते हैं कि 3.5 को भी घटा करके हम कोशिश करेंगे इसको 3% तक ही रखा जाए। जीएसडीपी बढ़ने से और हमारे स्कोप जो है हमारे पास ऋण लेने का पर्याप्त होता है, उससे हम लेते हैं और उससे विकास के काम, जनता के जो हित के काम हैं वो सब हम करते हैं। हम जनता के हितों में जो योजनाएं, जो उन्हें घोषणाएं की हैं, जो हम सब्सिडी देते हैं, जो हम ग्रांट्स देते हैं, जो हम रेवेन्यू के जो खर्च करते हैं, वो सारे बाकी प्रदेशों से भी अधिक हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ओल्ड एज पेंशन है वो सब प्रदेशों से ज़्यादा है। हमने अभी आयुष्मान भारत में भी, बाकी देश में तो केंद्र की जो सीमा है 1,20,000 रुपये वार्षिक की, हमने उसको 1,80,000 रुपये तक वार्षिक कर दिया है। और जो आयुष्मान भारत की जो परिवार उसमें छूट गए हैं और परिवारों को बढ़ा करके जो चिरायु हरियाणा योजना शुरू की है उसमें लगभग 550 करोड़ रुपया हम अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। इसलिए हमारे हरियाणा में हम खर्च भी ज़्यादा करते हैं, इनकम भी ज़्यादा करते हैं और ऋण भी अपनी लिमिट में लेते हैं, उससे ज़्यादा लिमिट लेते नहीं। जैसे मैंने बताया ना कि उसमें सामान्यतया जो ऋण की सीमाएं होती हैं जीएसडीपी की तुलना में उसी को आंकलन किया जाता है। बाकी राज्य तो 4%, 4.5% और कुछ 5% तक पहुंच गए हैं। हमारा इस वर्ष का जो अनुमानित जीएसडीपी के तुलना में जो ऋण है 3.52% है, जो अपने आप में बहुत बड़े कंट्रोल में है। इसलिए हम बाकी राज्यों की स्थिति की तुलना में हम काफ़ी अच्छे लेवल पर खड़े हैं।
अभी उसी बात को लेकर के आज विधायकों को कहा है कि अपने क्षेत्र की डिमांड बताएं, और जब डिमांड बताएंगे तो उसमें से कुछ जो डिमांड्स पूरा करने के लिए वो कहेंगे। और अगले बजट के फोकस में जो सेवाएं हैं, ज़रूरी सेवाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एनवायरमेंटल विषय है उस पर है, कृषि है, सिंचाई है, और ग्रामीण विकास में खासतौर पर जैसा हमने पोर्ट अथॉरिटी बनाई है उसके प्रकार से स्वच्छता का अभियान है। तो ऐसे मोटे जो विषय पहले से जिनके ऊपर फोकस हमारा है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा बजट हम लेकर के आएंगे। बजट से पहले आप हर बार स्टेक होल्डर से मीटिंग करते हैं और अब की बार भी उस तरह की मीटिंग की उसी प्रकार की कोई योजना बनाएंगे, लेकिन आज उसका जो पहला जो चरण है वो विधायकों का प्रशिक्षण है, ये भी उसी का हिस्सा है।